नाज़रीन बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। अपडेट देंगे आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर से, जहाँ कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। अपडेट देंगे इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल है। अपडेट देंगे आपको इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। नून लीग मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का तीसरा मरहला पुंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल है। आपको अपडेट करेंगे। पोलिंग का वक्त खत्म। कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, गिनती जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में धांधली का इल्जाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर के ये हल्का LA 27 से मुतालिक एक फेक वीडियो बनाकर चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। उन्होंने कहा कि सुबह से आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 में पोलिंग हो रही है। किसी पोलिंग स्टेशन पर हमले के बारे में शिकायत सामने नहीं आई। राना सनाउल्लाह ने कहा, क्या पीपल्स पार्टी ने किसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत की है ताकि वो वजाहत करे। पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही बयानिया बनाया हुआ है कि धांधली हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसला कर लिया। उस राय के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले लीगी MLAs को कश्मीर हुकूमत की काबीना में ना लेने का फैसला किया गया, जबकि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। राय ने कहा, लीगी रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह को मशवरा दिया कि मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले MLAs को काबीना में रखने से रियासत कश्मीर के खजाने पर माली बोझ बढ़ता है। वज़ारत उस्मा के लिए सीनियर लीगी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून कश्मीर के सीनियर रहनुमाओं से हालिया दिनों में होने वाली मुलाकातों में पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका तजारती कमेटी का 10वां इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने 2 तरफा तजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के अज़म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनत कानो तजारत मोहम्मद अताबिक ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। ईरानी वफ्द के हमरा ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ्द भी है। इजलास में पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त
और दो तरफा तजारत के फ़रोग पर बातचीत हुई। तजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तजारती रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी इदराए के मुताबिक लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। हलाक खारिज दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी इदराए ने मजीद बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों फितनाल खारिज के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। वाज़ेह रहे, इन कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। ख्याल रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। और वहाँ अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और तेहरान के लिए ये एक आखिरी मौका है। वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि ईरान से किसी न किसी तरीके से जल्द बराह रास्त या बिलवास्ता बातचीत होगी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। Other presidents should have been doing or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time, and we hit them hard with the B-2s more than a year ago now. And that knocked out their capability, their potential capability. We've done a great job. But when we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries call. ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने ईरान का अमरीकी जंगी जहाज़ों के लिए संगीन खतरात पैदा करने का इंतबा जारी कर दिया। उन्होंने कहा, बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया महफूज नहीं रहेगी। मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान ने अमरीका को बहरी महाज पर सख्त नताइज की वार्निंग दी थी। मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की तंबीह की। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि 2 जहाज़ों को नखारा बनाया गया जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमरीकी फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इक़दामात ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी के ऑपरेशन का हिस्सा है। बयान में मजीद ये भी कहा गया कि बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद तजारती जहाज़ों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद हुए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मजमूई तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ जो अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर्स रख कर बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरा G6 में ख़त्म हो गया। पेशावर में चहलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ जबकि लाहौर में इमाम हुसैन के चहलम का मरकजी जुलूस सुबह हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली गेट से बरामद हुआ जो करबला गामे शाह पहुंचकर ख़त्म होगा। शहदाए करबला के चहलम पर कोयटा में कायदाबाद, गवाल मंडी और मरोरी के इलाकों में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। हैदराबाद में चहलम पर दफ़ा 144 नाफिज है। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चहलम के सिलसिला में लाहौर में मरकजी शबीए तासिया का जुलूस रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद हुआ।
जो अपने मुकर्रर रिवायती रास्तों पर गामजन है, जहां अज़ादार बड़ी तादाद में शरीक होकर हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस से कबल मुनक़िदा मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा सबी हैदर शराजी ने अहले बैत के फ़ज़ाइल और वाक़े करबला के मसाइब बयान किए और हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और उनके पैगाम पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों की खिदमत के लिए पानी, शरबत और दूध की सबीलें कायम की गई हैं, जबकि लंगर के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। अज़ादारों को फौरी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए हैट्रिया स्काउट्स और रेस्क्यू 1122 की खुसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं। इंतजामिया ने जुलूस के पुरअमन इनेकाद और अज़ादारों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी, तिबी इमदाद और दीगर इंतजामात को मुअस्सर बनाया है ताकि मजहबी रसूमात बहुस्नो खूबी अदा की जा सके। दुनिया भर की तरह सियालकोट में भी हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों का चहलम इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सियालकोट में चहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह दरबतौल अड्डा पसरूरियाँ से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्सा रियाज, जो इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास जुल्कुरनैन के साथ मौजूद हैं। जी हिफ्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरकजी ईमान बारगाह दरे बतूल अड्डा पसरूरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुनिया भर की तरह सियालकोट में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके जान निसारों का चहलम जुलूस यहाँ से बरामद होकर अपने रवायती रस्तों में रवा दगा है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त तरीन किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास जुल्कुरनैन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आज हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का चहलम का जुलूस मरकजी ईमान बारगाह दरे बतूल अड्डा पसरूरिया से बरामद होकर अपने रवायती रस्तों में रवा दवा है। सिक्योरिटी के हवाले से आपका क्या कहना है, ये बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि आज चहलम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आज जब मजालिस और मरकी जुलूसों का एहतमाम किया गया पूरे पंजाब में, हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मौजम नवाज़ शरीफ की हिदायत पे, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न गुजरांवाला की हिदायत पे और डिप्टी कमिश्नर जनाब अवैस मुश्ताक साहब की हिदायत पे यहाँ पे कल भी आए हैं, उससे पहले भी आए हैं और अभी आज जुलूस के वक्त ही मेरे साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर ADC साहब मौजूद हैं। यहाँ पे हमने जो है हमारा सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना पूरा क्लीनिंग की है, स्वीपिंग की है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, जिस तरह ADCR साहब ने आपको बताया कि टीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों की लगी हुई हैं, जिसमें सुथरा पंजाब है और हमारे MC है और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और अब तक बाखैरियत और आफियत जो है वो जा रहा है सब कुछ। एक चीज़ मैं मज़ीद हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक चैलेंज जो हमें इस साल दरपेश था कि आपको मालूम है कि इकबाल मंजिल पे हमारा ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसके बीचों बीच हमें मुहर्रम भी और अब ये चहलम के रूट में भी उसके लिए उस प्रोग्राम को थोड़ा सा साइड पे करके स्पेशल अरेंजमेंट के तहत पेवमेंट को जो है वो सीधा किया गया, तो वो एक चैलेंज था। और कुछ मौसम की सूरत हाल भी पिछले एक हफ्ते से ऐसी थी। जैसा कि आपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास जुल्कुरनैन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियां सरमा साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि जुलूस इमाम हुसैन का जुलूस जो था चहलम का जुलूस है वो अपने रवायती रस्तों से होता हुआ दोबारा मरकजी ईमान बारगाह दरे बतूल अड्डा पसरूरिया नमाज मगरिबैन की तरफ इख्तिताम पजीर करेगा। और मदद करेंगे तो DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त तरीन किए गए हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गईं। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद दाता दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं और इबादत और दुआओं में शरीक हैं। उर्स के आखिरी रोज दरबार पर खुसूसी दुआ, कुरान खानी, महफिल नात, जिक्र अज़कार और दीगर रूहानी तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र दरबार इंतजामिया ने लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी के खुसूसी इंतजाम किए। ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप्स, रेस्क्यू सर्विसेज और रहनुमाई मराकज़ भी फ़ाल हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हज़ारों एहलकार तैनात किए गए, जबकि दरबार और इतराफ़ के इलाकों में CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज किया गया, जिसके तहत मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए। शहरियों को हिदायत की गई कि वो सफ़र के दौरान मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। दूसरी जानिब उर्स की तकरीबात के बायस लाहौर में आज मकामी तातील रही।
लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और चहलम के मौका पर सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस का पूरा रूट और तमाम स्टेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि सर्विस आज पूरा दिन बंद रही। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल ऑपरेशन जारी है। स्पीडो बस के तमाम रूट्स मामूल के मुताबिक फाल, मुसाफिरों के लिए सर्विस दस्तयाब है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहीन आगे बढ़े और आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा अहम इजलास की सदारत की। यौम पुलिस शहदा पर तमाम पुलिस शहदा को हदिया अकीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क में अमन के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस शहदा हमारे सरों के ताज हैं, ताक़यामत भी पुलिस शहदा का एहसान नहीं उतार सकते। हम सब पुलिस शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की असूली मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस ब्यूरो की इमारत की तज़ीन व आराइश का मुआयना किया। DG नेशनल पुलिस ब्यूरो ने वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मलिक और जफर अब्बास खान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्के को दरपेश अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को खुशाब में अवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर मरियम नवाज ने उन मसाइल के फौरी और मौसर हल की यकीन दहानी कराई। अरकान सूबाई असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खुशाब में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर निजी TV के ड्रामे का एक सीन शेयर करते हुए असमा बुखारी ने कहा भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। इससे कबल उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तंजिया रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था और कहा था ओफ हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बिलावल भुट्टो के बयान पर मुस्कुराने वाले स्टिकर्स भी शेयर किए। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक DG खान रोड कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग में 3,02,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,76,000 क्यूसिक है। वजीराबाद नाका पलखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,600 क्यूसिक है। नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब और बहाव 1,700 क्यूसिक है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा कि 2027 से 2030 तक हज रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 3,81,000 से तजावुज़ कर चुकी। तर्जुमान मज़हबी अमूर ने कहा हज रजिस्ट्रेशन के बाद अगला मरहला जल्द आने वाला है और इसके लिए हज 2027 के ख्वाहिशमंद अफराद 16 नवंबर 2027 तक का कारामद पासपोर्ट तैयार रखें। तर्जुमान ने हज के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाले जाली इश्तिहारात से अवामुन्नास को होशियार रहने की हिदायत करते हुए कहा इस तरह के जाली इश्तिहारात को नज़र अंदाज करें और ऐसे अनासिर को रिपोर्ट करें। और नाज़रीन, लाहौर में ASI की जहनी मासूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मामले पर SHO गाजियाबाद समेत थाने के पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रात गए थाने का दौरा करते हुए कार्रवाई में ताखीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। SHO गाजियाबाद शहरियार को मुअत्तल करके अलीजेब दस्तगीर को नया SHO तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर्स 8 ASI और 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया, जबकि फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रर और ड्राइवर्स भी मुअत्तल किए गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ियों की तनख्वाह, मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अलाउंसेस, पीसीबी, बजट और दीगर माली फ़वाइद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने पीसीबी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इंफॉर्मेशन कमीशन का 9 जुलाई का फैसला आइंदा समात तक मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी काशिफ शहजाद अबान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। पीसीबी के वकील काशिफ मलिक एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि तलब करदा मालूमात सिर्फ इदारा जाती अखराजात तक महदूद नहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।